मैं जल्दी से दर्शकों को डेटा सेंटर लेकर चलती हूं, जहां पर हमारे सहयोगी अखिलेश मौजूद हैं और वो बताएंगे आपको सीएम के चेहरे के तौर पर, मुख्यमंत्री की पसंद के तौर पर तेलंगाना के लोगों के मन में कौन बसता है। अखिलेश, रोमाना, ये जो सर्वे है ये इशारा कर रहा है कि बीआरएस एक बार फिर से बाजी मार रही है, लेकिन जब चेहरे की बात हुई, जब सर्वे में लोगों से यह सवाल पूछा गया कि चेहरे के तौर पर, मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर आपका सबसे पसंदीदा चेहरा कौन है, तो यहां भी देखिए किस तरीके से केसीआर सबसे आगे नजर आ रहे हैं। 37% लोगों ने केसीआर को पहली पसंद बताया है। पंडित संजय कुमार 11%, जो बीजेपी के उम्मीदवार, रेवंत रेड्डी 31% कांग्रेस के, और ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी महज 2% लोग इन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर जो एक बड़ी तस्वीर दिख रही है सर्वे के इस नतीजे में, ओपिनियन पोल के मुताबिक, यहां केसीआर मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर साफ साफ बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। और यहां भी लगभग वही सीक्वेंस है। नंबर 2 पर आप देख रहे हैं कांग्रेस के नेता को, नंबर 3 पर बीजेपी के नेता, और ओवैसी, जो अन्य की बात हो रही थी नतीजों में, ओवैसी नंबर 4 पर। रोमाना, लोकप्रियता में बाजी मारते हुए केसीआर तेलंगाना के मुख्यमंत्री अभी भी हैं, और अमूमन सर्वेज में यही होता है, जो सिटिंग सीएम होता है लोकप्रियता में वो बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है, और ट्रेंड तेलंगाना में भी वही बरकरार है। लेकिन बात तेलंगाना की हो रही है, केसीआर की हो रही है, और धर्मकर्म वाली उनकी तस्वीरें भी आती रहती हैं। लक्ष्मण वेंकटकुट्टी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये जो पिछले कल से ही शुरू किया ना राजसूया यज्ञ करना उन्होंने, उसी का ये असर है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये क्या है कि ये बहुत करीबी टक्कर है कांग्रेस और बीआरएस में। और ये आंकड़े, मेरे को आश्चर्य नहीं होगा अगर ये 19-20 और हो भी सकता है। कांग्रेस मतलब इनसे आगे भी निकल सकता है, क्योंकि मतलब अभी भी उलट फेर हो सकता है। जरूरी नहीं है कि ट्रेंड ऊपर और नीचे वाला कायम रहे। नहीं, ये 2.5 मतलब ये राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो यात्रा तो अभी हुआ है, लेकिन कांग्रेस वहाँ पे पिछले 2.5-3 साल से मेहनत कर रहा है ग्राउंड पे, जो और स्टेट्स में नहीं दिखा उनका। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ का जो रेड्डी कम्युनिटी है, बहुत पावरफुल कम्युनिटी, हैज़ बिन आउट ऑफ पावर इतने सालों से, 10 साल हो गए हैं। और इकोनॉमिकली तो वो अभी भी बहुत स्ट्रांग है रेड्डी कम्युनिटी। अब वो अपना पॉलिटिकल पावर चाहता है, इसलिए रेवंत रेड्डी, आपने अभी देखा है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, हाँ जी, उनका 31% लोग उनको चाहते हैं सीएम के तौर पर देखना। वो काफ़ी मेहनत किया उन्होंने, और पावरफुल रेड्डीज को हर पार्टी से निकाल के वापस कांग्रेस में घर वापसी करवाया उनको। ठीक है, दिबांग, अगर आप देखें तो ये बीजेपी के लिए 2024 का चुनाव है, उसके नज़रिए से देखें, यानी दक्षिण भारत में जहां 130 सीटें हैं, पिछली बार बीजेपी ने 30 सीटें पाई थी, उनमें से वो राज्य जहां सबसे ज़्यादा सीटें पाई थी कर्नाटका, वहां पार्टी की हार हुई। ये वो राज्य है तेलंगाना जहां उनको 4 सीटें मिली थी, और उम्मीद की जा रही थी कि आंकड़ा बढ़ेगा। तेलंगाना, कर्नाटक में तो करीब करीब सैचुरेशन पर आ ही गए थे, तेलंगाना में ज़रूर आंकड़ा बढ़ेगा और दक्षिण का एक दरवाज़ा खुलेगा। लेकिन जिस तरह के आंकड़े ये पोल, ओपिनियन पोल बता रहा है बीजेपी के लिए, वो तो ये बता रहा है कि उनको वो 4 सीटें भी रोकनी मुश्किल हो जाएंगी। यानी 2024 के अगर नज़रिए से देखें तो बीजेपी एक जो बड़ी कोशिश करने वाली थी कि दक्षिण का दरवाज़ा हम कर्नाटक और तेलंगाना के पटों से खोलेंगे, वो एक तरीके से उसमें कहीं ना कहीं अब रुकावट आएगी। इन दोनों राज्यों में नहीं खुलेंगे तो आगे तो उम्मीद और भी ज़्यादा कम है। नहीं, महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं। और इस बीच ये जो तस्वीर है ना, ये वो राजसूय यज्ञ जिसका मैं जिक्र कर रही थी, जो मुख्यमंत्री तेलंगाना के केसीआर की तरफ से शुरू किया गया है, और इस उम्मीद के साथ कि भगवान की पूजा अर्चना करके जीत हासिल वो कर लें। अब इसका कितना असर होगा, आशीर्वाद मिलेगा क्या, इसका इंतजार है। कुछ जोड़ना चाह रहे हैं विजय जी, जल्दी से सर। बस मैं ये दिबांग की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि 2024 के चुनावों को अगर ध्यान में रखते हैं तो प्रत्युष जी हमारा ज्ञानवर्धन कर सकते हैं कि क्यों बंडी संजय कुमार को हटाया गया वहाँ से, क्यों भारतीय जनता पार्टी ने बैकआउट किया। और आजकल जो दिल्ली में आप शराब घोटाले की चर्चा कर रहे हैं, तेलंगाना में के कविता जी पर कोई चर्चा प्रत्युष जी नहीं कर रहे। तो कुछ और होने वाला है 2024 में। इसकी वजह से प्रत्युष जी, मतलब अगर मैं खुलकर कहूँ, जो बात कह नहीं रहे विजय जी, वो ये कि साहब भ्रम की स्थिति बन रही है, और भ्रम इस तरीके का कि ये तो साठगांठ हो गई है, जिसको लेकर आपके नेताओं को खुलकर कहना भी पड़ा कि नहीं ये तो भ्रष्टाचारी, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये उसी की मार पड़ती हुई बीजेपी पर तेलंगाना में नजर आ रही है क्या, कि तीसरे नंबर पर वो भी डिस्टेंट 3 पर बीजेपी। प्रत्युष जी, देखिए, हम लोगों का बहुत क्लियर है, हम किसी भी करप्ट लोग के साथ हैं ही नहीं। ये हम लोगों के हर नेता ने वहाँ जाके बोला है। और मैं आपको क्लियर कर दूं कि कांग्रेस का जो एंटी नेशनल स्टैंड्स होता है, जो तरह से वो चोरों को बढ़ावा देते हैं,
जो कर्नाटक में हम लोग देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं, राजस्थान में देख रहे हैं, रोज रेड, इस तरह से पैसे निकल रहे हैं। भारत, हम डरते हैं उस चीज से। भारत की जनता जानना चाहती है कि ये जो डेवलपमेंट वर्क में पैसा लगना था, ये नेताओं के घर से कैसे निकल रहा है जो कांग्रेस के सपोर्टर हैं। कांग्रेस एक बहुत बड़ी करप्शन जो है वहां पे बहुत डीपली रूटेड है। हमारी लड़ाई उस करप्शन से है। करप्शन को नहीं मारिएगा तो डेवलपमेंट को कैसे पकड़िएगा। लेकिन सर, दिक्कत यह है कि अभी तेलंगाना के नंबर में बीजेपी कहीं दिख नहीं रही है। तेलंगाना के नंबर में कांग्रेस जो है वो बीआरएस को चैलेंज करती हुई, चुनौती देती हुई चैलेंजर के तौर पर उभर कर सामने आ गई है। और ऐसे में अब इंतजार ओपिनियन पोल के उस दूसरे आंकड़े का, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। तेलंगाना का आंकड़ा हमने आपको दिखा दिया है, वो दूसरा राज्य जिसके ओपिनियन पोल का आंकड़ा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।